नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का निधन। गोमिया से 4 बार विधायक रहे, रांची के पल्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व मंत्री और गोमिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता माधव लाल सिंह का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें बोकारो के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया। रांची के पल्स अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर फैलते ही गोमिया समेत पूरे क्षेत्र में इस शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने अविभाजित बिहार और बाद में झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। लंबे समय तक वे क्षेत्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। उनकी पहचान एक ईमानदार और जमीनी जननेता के रूप में थी, जो हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने विकास कार्यों के साथ साथ जन सरोकारों से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों के बीच मजबूत पकड़ बना रखी। गोमिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर उनका प्रभाव कई दशकों तक कायम रहा। राजकीय सम्मान के साथ होगा पूर्व मंत्री माधव लाल का अंतिम संस्कार, सीएम ने जताया शोक। गोमिया से पूर्व विधायक, एकीकृत बिहार सरकार व झारखंड सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता माधव लाल सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माधव लाल सिंह ने लंबे समय तक जन सेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सम्मान के साथ माधव लाल सिंह का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी माधव लाल सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि माधव लाल सिंह ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी, समर्पण और जनसेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। बाबूलाल मरांडी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल देने की कामना की। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। 6 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिले में मंगलवार को दोपहर बाद अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचाई। महज 30 मिनट में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने शहरों की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में दर्जन पेड़ गिर गए, कई घरों की छत उड़ गई और जगह जगह बिजली के तार व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण राजधानी रांची के कई हिस्सों में रात 12 बजे तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। बाद में बिजली विभाग ने धीरे धीरे आपूर्ति बहाल की। मौसम विभाग के अनुसार रांची और खूंटी समेत आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए अगले 6 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 18 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज और 14 मई को पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग को छोड़कर अधिकांश जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 मई को रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में मौसम अधिक उग्र रहेगा। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 मई को संथाल परगना और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। कोल्हान में तेल संकट। 2 व्हीलर को 200 रुपए तो 4 व्हीलर को मिल रहा सिर्फ 2000 का ईंधन। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार सुबह से ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिली। बाइक, कार, बस और मालवाहक वाहन चालक घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई जगहों पर अचानक भीड़ बढ़ जाने से अव्यवस्था की स्थिति बन गई। ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण शहर के कई पेट्रोल पंपों ने अस्थायी रूप से बिक्री बंद कर दी है। कुछ पंपों पर केवल पेट्रोल उपलब्ध है, जबकि कुछ जगह सिर्फ डीजल दिया जा रहा है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पंप संचालकों ने तेल वितरण की सीमा तय कर दी है। 2 पहिया वाहनों को अधिकतम 200 रुपए तक और 4 पहिया वाहनों को अधिकतम 2000 रुपए तक की ईंधन दिया जा रहा है। जमशेदपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक पूरे कोल्हान क्षेत्र में करीब 300 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें लगभग 60 पंपों पर तेल खत्म होने के कारण बिक्री बंद हो चुकी है। वहीं जमशेदपुर शहर के 36 पेट्रोल पंपों में से 15 से अधिक पूरी तरह बंद बताए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा असर भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कई आउटलेट्स पर पड़ा है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार तीनों स्ट्रीम में 85.20% छात्र पास हुए। इसमें लड़कियों का पास परसेंटेज 88.86% और लड़कों का 82.13% है। यानी एक बार फिर बेटियां बेटों को पछाड़कर आगे निकल गई हैं। छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट results.cbsc.nic.in और cbsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। टेंडर कमीशन घोटाला मामला, बेल मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सके पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और ओएसडी रहे संजीव लाल। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पूर्व ओएसडी संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद अभी जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। दोनों को सोमवार को जमानत मिल गई थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक बेल ऑर्डर से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने की वजह से आलमगीर आलम और संजीव लाल की एक और रात जेल में बीतेगी। बता दें कि ईडी ने 15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके पूर्व ओएसडी संजीव लाल को भी ईडी ने हिरासत में लिया था। शराबी बेटे ने हसुआ से पिता को काटा, आरोपी ने पिता को घर बुलाया फिर मार डाला। सुबह बेटी के पहुंचने पर हुआ खुलासा। पाकुड़ के नगर थाना क्षेत्र के किताझोर गांव में शराबी बेटे ने अपने ही 60 साल के पिता की हसुआ से हत्या कर दी। वारदात मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दिवाकर सरदार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी बेटे अनूप सरदार को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार अनूप ने बहाने से अपने पिता को घर बुलाया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर अनूप ने घर में रखे हसुआ से ताबड़तोड़ वार कर पिता की हत्या कर दी। घटना का खुलासा बुधवार सुबह हुआ। हत्या करने के बाद आरोपी रात भर घर पर ही रहा। सुबह किराए के मकान में रहने वाली पत्नी और बच्चों के पास गया। वहां से वो अपनी एक बेटी को उस घर में लेकर पहुंचा जहां हत्या की गई थी। घर में बेटी ने संदिग्ध स्थिति देख पड़ोसियों को जानकारी दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। मृतक की पोती वर्षा सरदार ने बताया कि उनके पिता अनूप शराब के आदी थे, अक्सर मारपीट करते थे। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन भी अनूप ने उनके दादा को घर बुलाया फिर उनकी हत्या कर दी। सुबह जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पड़ोसियों को बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सीआर के हमले से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया। सीआर को पकड़ने की तैयारी शुरू। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीआर के हमले से एक 3 माह के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद सीआर के बढ़ते आतंक से ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग हरकत में आ गया है। डीएफओ सौरभ चंद्रा के निर्देश पर रेंजर बबलू देहरी अपनी टीम के साथ प्रभावित गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और मृतक बच्चे के पिता को 50,000 रुपए का चेक सौंपा। इसके अतिरिक्त सीआर के हमले में घायल हुए 2 अन्य लोगों को भी 5,000 रुपए का चेक दिया गया। रेंजर बबलू कुमार ने बताया कि सीआर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय गश्त भी की जाएगी ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहसपुर, लखी नारायणपुर सहित कई गांवों में लगभग 300 से 400 सीआर डेरा डाले हुए हैं। ये सीआर लगातार गांव के मवेशियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। लखी नारायणपुर गांव में एक 3 माह की बच्ची की मौत सीआर के हमले में हुई थी, जबकि अब तक कुल 5 से 6 बच्चे घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार सीआर कई मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका है। चतरा के संगरी घाटी में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा। केबिन में फंसे ड्राइवर खलासी, मौके पर मौत। चतरा जिले के चतरा हजारीबाग मार्ग स्थित संगरी घाटी में 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में चालक बैजू कुमार और खलासी सचिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घाटी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार दोनों ट्रक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से लोहा लादकर बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के बलिया की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घाटी से नीचे उतरते समय पीछे चल रहे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे वो अनियंत्रित हो गया और सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि आगे चल रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जबकि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद केबिन में फंसे चालक और खलासी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशलपुर गांव निवासी चालक बैजू कुमार और पौनी गांव निवासी खलासी सचिन कुमार के रूप में हुई है।
गोल्डन गर्ल देवांशी हेमरोम घर पहुंची, मां ने ऐसे किया स्वागत, झूम उठे गांव वाले। जामताड़ा की गोल्डन गर्ल देवांशी हेमब्रम जब अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गृह क्षेत्र कुंडहित पहुंची तो नजारा देखने लायक था। भारत माता की जय के नारों और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच जैसे ही देवांशी ने अपने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, पूरा इलाका झूम उठा। अपनी लाडली बेटी की इस स्वर्णिम सफलता पर मां की ममता भी छलक उठी और उन्होंने पारंपरिक अंदाज में अपनी बेटी का स्वागत किया। इस मौके पर प्रखंड प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर देवांशी को पलक पावड़ी बिछाकर अभिनंदन किया, जिससे पूरा कुंडहित क्षेत्र उत्सव के माहौल में डूब गया। स्वागत समारोह में वीडियो जमाली राजा और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने देवांशी को पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ देवांशी अपने परिवार और समर्थकों के साथ कुंडहित बाजार का भ्रमण करते हुए माता सिंहवाहिनी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व जिप सदस्य भजहरी मंडल, झामू प्रखंड अध्यक्ष अपिश्वर हेम्ब्रम और विधायक प्रतिनिधि शरम मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लातेहार में पेट्रोल डीजल संकट गहराया, पंपों में लगा तेल नहीं है का बोर्ड। लातेहार जिले में पेट्रोल व डीजल संकट गहराता जा रहा है। तकरीबन सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल व डीजल का शॉर्टेज है। कई पेट्रोल पंपों में तो एक बाइक में मात्र 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि डीजल वाहनों में 1000 रुपए का तेल दिया जा रहा है। डीजल तो कमोवेश मिल जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पर आफत पड़ी है। जिला मुख्यालय के भारू का पेट्रोल पंप में बुधवार की सुबह 8 बजे तक पेट्रोल खत्म हो गया था। वहीं महुआ डांड के एक पेट्रोल पंप में तेल नहीं है का साइन बोर्ड लटका मिला। पूरे पेट्रोल पंप परिसर को लाल रंग के फीते से बैरिकेड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार महुआ डांड के 3 पेट्रोल पंपों में पिछले 24 घंटे में 36,000 लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत हो गई। संचालकों ने बताया कि जो लोग पहले 50 और 100 रुपए का पेट्रोल लेते थे, वे टंकी फुल पेट्रोल ले रहे हैं। पेट्रोल व डीजल की कमी का सबसे अधिक असर एम्बुलेंस सेवा, यात्री परिवहन और कृषि कार्यों पर देखा जा रहा है। माधवलाल सिंह जैसे नेता विरले होते हैं, उनके जाने से राजनीति को बड़ी क्षति। सरयू राय। गोमिया के पूर्व विधायक माधवलाल सिंह के निधन पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि माधवलाल सिंह अपने सिद्धांतों, सादगी और जनसेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने माधवलाल सिंह को बहुत करीब से देखा था। वो ऐसे नेता थे जो गरीबों और आदिवासियों की समस्याओं को अपनी समस्या मानते थे। उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी वो लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनते थे और हर संभव मदद करने का प्रयास करते थे। उन्होंने कहा कि माधवलाल कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि आम लोगों के बीच उनकी अलग पहचान और गहरी पकड़ थी। देवघर श्रावणी मेले की तैयारी तेज, एसपी ने की समीक्षा बैठक। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में श्रावणी मेले की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के सुचारू जलार्पण, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व यातायात प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। एसपी प्रवीण पुष्कर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, डीएसपी, अंचल निरीक्षक, संबंधित थाना प्रभारी व मेला कोषांग के प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में मेला क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेला क्षेत्र में 21 अस्थायी ओपी व 13 अस्थायी यातायात ओपी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने पर सहमति बनी। इसके साथ ही पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, वाहनों का आवंटन, आवासन व्यवस्था, पेयजल, बिजली, शौचालय व मेस जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस सेवा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मेले के सफल संचालन हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है, जिनमें आगंतुक कोषांग, कंप्यूटर कोषांग, खाद्य एवं रसद कोषांग, बल प्रतिनियुक्ति कोषांग, सुरक्षा उपकरण कोषांग, वाहन कोषांग, यातायात कोषांग, आकस्मिक कोषांग व अवकाश कोषांग शामिल है। सभी कोषांगों के वरीय प्रभारी एवं प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों को 25 करोड़ की सौगात, छोटी जरूरतों के लिए कॉर्पस फंड की व्यवस्था। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत दी गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज,
फुलोझानो मेडिकल कॉलेज और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग अस्पताल भवन और 4 दीवारी की मरम्मत, रंग रोगन, पेयजल व बिजली व्यवस्था सुधारने, साफ सफाई, मरीजों व उनके परिजनों की बैठक की व्यवस्था और दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर किया जाएगा। इस राशि से सोलर लाइट, रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन व्यवस्था, शौचालय, वृक्षारोपण और बागवानी जैसे कार्य भी कराए जाएंगे। सरकार ने अस्पतालों की छोटी जरूरतों को तुरंत पूरा करने के लिए कॉपर्स फंड की भी व्यवस्था की है। इसके तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए बैंक खाते में 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राशि से वायरिंग, कंप्यूटर, टेलीफोन, फर्नीचर और छोटी मरम्मत जैसे काम बिना देरी के किए जा सकेंगे। जमशेदपुर के टाटानगर रेल यार्ड में तेंदुआ की दहशत, जांच में जुटा वन विभाग। जमशेदपुर के टाटानगर रेल यार्ड में मंगलवार रात कथित तौर पर तेंदुआ देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के आसपास करीब 9:30 बजे एक रेल कर्मी और आरपीएफ जवानों ने एक जंगली जानवर को घूमते देखा, जिसके बाद इसका वीडियो भी बनाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलकर्मी ने इंजन से झाड़ियों के पास जानवर को घूमते हुए देखा। कुछ देर तक वो यार्ड क्षेत्र में मंडराता रहा, फिर एक जगह रुककर लंबे घास में ओझल हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने यार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को सतर्क कर दिया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ सबा आलम अंसारी ने तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ सबा आलम अंसारी ने तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इलाके में माइनिंग कर लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है और कई स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि जानवर की सटीक पहचान और लोकेशन का पता लगाया जा सके। जामताड़ा में साइबर ठगों पर कार्रवाई, गेमिंग ऐप और केवाईसी के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेमिंग ऐप और केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। साइबर थाना के पुलिस निरीक्षक फारूक के नेतृत्व में गठित टीम ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के बनगाड़ी गांव और करमाटाण थाना क्षेत्र के डुमरिया स्थित पलाश झुंड में छापेमारी की। इस दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुलाब मोहम्मद और मोहम्मद मकबूल अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मान रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए हैं। हेडक्वार्टर डीएसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी सुनियोजित तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। वे गेमिंग ऐप के ग्राहकों को कॉल कर रिचार्ज और कूपन के नाम पर झांसा देते थे। इसके अलावा आरोपी लोगों को विभिन्न बैंकों की ऐप डाउनलोड करवाकर उनके खातों तक पहुंच बना लेते थे और फिर पैसे निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, वे खुद को जियो कस्टमर केयर का कर्मचारी बताकर केवाईसी अपडेट कराने और आकर्षक रिचार्ज ऑफर का लालच देकर भी लोगों से ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। आरकेएफएल ने मजदूरों का धरना 9वें दिन भी जारी, टेंट तोड़ने व मारपीट का आरोप। आरकेएफएल में समायोजन और फाइनल सेटलमेंट की मांग को लेकर जेएमटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी है। बुधवार सुबह करीब 5:45 पर आंदोलनकारी मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन और कुछ असामाजिक तत्वों पर धरना स्थल पर टेंट तोड़ने और सामान हटाने का आरोप लगाया। कामगारों का कहना है कि धरना के लिए वन विभाग से लिखित अनुमति ली गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। मजदूरों के अनुसार आरकेएफएल के अधिकारी शक्तिपत सेनापति कुछ लोगों के साथ धरना स्थल पहुंचे और टेंट को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कुछ कामगारों के मोबाइल फोन छीन लिए गए तथा विरोध करने पर धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई। आरोप है कि धरना स्थल से टेंट और अन्य सामान जबरन हटाकर कबाड़ में भेज दिया गया। आंदोलनकारी कामगारों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन लगातार आंदोलन को कमजोर करने और उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है। कभी प्रशासनिक दबाव, कभी धमकी और कभी धरना स्थल हटाने जैसी कार्रवाई कर आंदोलन को बाधित किया जा रहा है। मजदूरों ने साफ कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। रांची में पुलिस की सख्ती से बालू का संकट, बिहार से हो रही सप्लाई, 50,000 रुपए तक हो रही बिक्री। राजधानी रांची में बालू का संकट गहराता जा रहा है। पुलिस की सख्ती और भारी जुर्माने के कारण अवैध रूप से तोरपा, सिसई, सोनाहातू, बुंडू के खाटों से निकलने वाला बालू रांची नहीं पहुंच पा रहा। इस कारण बिहार से आने वाले बालू पर निर्भरता बढ़ गई है। इसका फायदा बालू कारोबारी उठा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर बालू का दाम आसमान छूने लगा है। जहां पहले रांची के आसपास इलाके से आने वाली एक गाड़ी टर्बो बालू करीब 3,000 से 3,500 से मिल रहा था, तो अब 7,000 में भी मुश्किल से मिल रहा है। इतना ही नहीं, गाड़ी टीपर बालू एक
सप्ताह पहले जहां 6500 से 7000 के बीच बिक रहा था, अब 11 से 12,000 रुपए प्रति टीपर बिक रहा है। ट्रेलर में बिहार से रांची आने वाला बालू जहां 30 से 32,000 में बिक रहा था, अब उसकी कीमत 45 से 50,000 रुपए पहुंच गई है। गढ़वा में चलती बाइक में लगी आग, कूद कर युवक ने बचाई जान। झारखंड के गढ़वा जिले में कल मंगलवार को चलती बाइक में आग लग गई। बाल बाल बचा बाइक सवार, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। जलकर राख हुआ बाइक। घटना सदर थाना पास की है। गढ़वा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। आसमान से मानो आग बरस रही है। इसका ताजा उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला, जब सदर थाना के पास चलते चलते एक बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि बाइक सवार युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा और बाल बाल बच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना के पास एक बाइक में आग लग गई। आग बुझाने के लिए टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कोल्हा यादव को किया गिरफ्तार। चोरी की कोशिश करते पकड़ा। 2 दर्जन मामले दर्ज। गश्ती के दौरान दबोचा गया। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी कोल्हा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार देर रात नियमित गश्ती के दौरान पुलिस टीम रेलवे न्यू कॉलोनी इलाके में निगरानी कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध हालत में लोहे की रॉड लेकर घूमता नजर आया। पुलिस वाहन को अपनी ओर आता देख वो भागने लगा। गश्ती दल ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी की पहचान डंगालपाड़ा निवासी 59 वर्षीय कोल्हा यादव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी की वारदात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि वो रेलवे न्यू कॉलोनी क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी के खिलाफ मधुपुर सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से वो अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है। पुलिस को उसकी तलाश थी। दुमका में खेल अभ्यास के दौरान छात्रा की मौत, कार्डियक अरेस्ट की आशंका। दुमका जिले में स्कूली छात्राओं के लिए आयोजित समर कैंप में खेल अभ्यास के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद संबंधित विद्यालय समेत तमाम खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। घटना के कारण बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी गई है। जिला खेल अधिकारी तूफान कुमार पोद्दार ने कहा कि आशंका है कि प्रैक्टिस के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से ऐसा हुआ होगा। विभाग द्वारा सरकार से मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल दुमका जिला खेलकूद विभाग के द्वारा जिला स्कूल परिसर में 60 स्कूली छात्राओं के लिए एक समर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें छात्राओं को कई तरह के गेम, योगा, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में सिदो कान्हू विद्यालय के 8वीं की छात्रा श्वेता टुडू भी प्रशिक्षण ले रही थी। मंगलवार की शाम को श्वेता टुडू दौड़ अभ्यास के लिए ट्रेनिंग कैंप हॉल के अंदर चक्कर लगा रही थी। इसी दौरान वो अचानक गिर गई। ट्रेनिंग कैंप की मॉनिटरिंग कर रहे खेल पदाधिकारी तूफान कुमार पोद्दार ने तुरंत श्वेता को अपनी गाड़ी से फूल झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जितेश हत्याकांड के आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी के आश्वासन पर देर रात जाम खत्म। धनसार थाना क्षेत्र के दुहा टांड निवासी जितेश रवानी की हत्या के विरोध में मंगलवार देर शाम स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशितों ने बरमसिया पुल पर शव रखकर घंटों सड़क जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही धनसार थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक पुलिस ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं देती, तब तक जाम नहीं हटाया जाएगा। इसी बीच स्थानीय लोगों के बुलावे पर मेयर संजीव सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मेयर ने परिजनों से बातचीत कर मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया। उन्होंने मौके पर ही सिटी एसपी से फोन पर बात की, जिसमें पुलिस की ओर से 48 घंटे के भीतर हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। चतरा में बिना एनओसी के कोयला ढुलाई पर वन विभाग ने सड़क काटकर रोक लगाई। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में वन विभाग की जमीन पर बिना एनओसी के ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनी के खिलाफ वन विभाग ने ठोस कार्रवाई की है। बताया गया कि मगध से एनटीपीसी पावर प्लांट समेत अन्य जगहों पर वन क्षेत्र में सड़क बनाकर ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है, जिसे वन विभाग ने 4 जगहों पर जेसीबी चलाकर सड़क काट दिया,
जिससे कोयले की डिस्पैच बाधित हो गया। मंगलवार को डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने मासेलोंग और सड़ाड़ू में जेसीबी से सड़क में ट्रेंच खोद दिया। मगध कोल परियोजना से एनटीपीसी के पावर प्लांट में उक्त रोड से फॉरेस्ट लैंड से पिछले कुछ वर्षों से कोयले की ढुलाई की जा रही थी। इसकी सूचना पर डीएफओ ने उक्त कदम उठाया। रेंजर मुक्ति प्रकाश पन्ना ने बताया कि बगैर एनओसी के फॉरेस्ट लैंड से कोयले का डिस्पैच हो रहा था। इधर वन विभाग का बुलडोजर चलने से सीसीएल समेत ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया है। सड़क बाधित होने से मगध से चतरा जिले के रास्ते से डिस्पैच पूरी तरह बाधित हो गया। एमएमसीएच में पेयजल समेत कई सुविधाएं होंगी बेहतर, 39.37 लाख की मिली मंजूरी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विकास कार्यों के लिए 39,37,468 रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत की जा रही है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस राशि का उपयोग अस्पताल में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भवन मरम्मत, रखरखाव, बुनियादी ढांचों के विकास, चिकित्सा उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर और दवाइयों की खरीद पर भी खर्च किया जाएगा। आदेश के अनुसार राशि का आहरण और व्यय रांची के सिविल सर्जन सह सीएमओ के माध्यम से किया जाएगा। वहीं योजना का कार्यान्वयन झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा। सरकार ने योजना की निगरानी को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। रांची में आधी रात बस पर फायरिंग, पुलिस ने खदेड़ कर एक अपराधी को हथियार समेत दबोचा। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। मंगलवार देर रात अरगोड़ा चौक के पास एक बस पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घटना जीवन ज्योति बस के पास हुई, जहां अचानक गोली चलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या बस कर्मी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया। बस चालक के अनुसार बाइक पर सवार 3 युवक काफी देर से बस के आगे पीछे घूम रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी हल्की कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने अचानक पिस्टल निकाल ली और बस की ओर फायरिंग कर दी। चालक ने बताया कि घटना इतनी अचानक हुई कि कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फायरिंग की आवाज सुनते ही अरगोड़ा चौक के आसपास मौजूद पीसीआर और रात्रि गश्ती दल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखकर तीनों अपराधी बाइक से भागने लगे, लेकिन गश्ती टीम ने पीछा कर एक आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार वारंटी ने पुलिस वैन की स्टीयरिंग झपटी, गाड़ी पलटने से कई जवान घायल। गढ़वा जिले के खरौंधी थाना क्षेत्र के अमरोरा में एक वारंटी ने पुलिस की हिरासत से भागने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग झपटकर मोड़ दिया। गैस गोदाम के पास हुई घटना में तेज रफ्तार पुलिस वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में हवलदार राम प्रसाद महतो और चालक रिंकू जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक एएसआई समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। इस हादसे में गिरफ्तार आरोपी के भी घायल होने की खबर है। नामकुम लैंड स्कैम की जांच करेगी एसीबी। एचसी के आदेश के बाद आगे बढ़ी कार्रवाई। रांची जिले के नामकुम अंचल क्षेत्र स्थित टुंडुल में करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला जमीन के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी, गलत तरीके से दाखिल खारिज करने और महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज गायब करने से जुड़ा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि पीड़ित द्वारा जमीन से संबंधित अभिप्रमाणित दस्तावेजों की मांग किए जाने पर नामकुम अंचल कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी लगातार टालमटोल करते रहे। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आशंका जताई कि बड़े घोटाले को छिपाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड जानबूझकर गायब किए गए हैं। इसके बाद अदालत ने एसीबी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। अदालत के आदेश के आलोक में एसीबी ने नामकुम की तत्कालीन सीओ श्वेता वर्मा और राजस्व कर्मचारी दीपक के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज करने की अनुमति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से मांगी है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।